kill and still alive. आज देखेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। क्लास 10 का सेकंड चैप्टर है ये, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आगे चलकर पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ना है और अलजेब्रिक मैथमेटिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट ये एक कंटेंट है। तो हम देखेंगे आज पॉलिनोमियल। क्लास 9 में भी पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ चुके हैं बहुत सारा चीज़, इसमें थोड़ा सा आगे जाएंगे, थोड़ा सा ही। ओके, तो पॉलिनोमियल के बारे में आज हम जानेंगे। पॉलिनोमियल कई तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। क्या सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता है? अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसा ले लें रूट अंडर x पावर 3 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये। तो क्या ये पॉलिनोमियल है सारा? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है, सब पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इस पे पावर, अगर रूट का पावर अगर हम देखें तो हाफ होता है 1/2, किसी स्क्वायर रूट ऑफ एनीथिंग, दैट मीन्स उसका मतलब यह है कि वह x पे पावर जो होता है उसका हाफ है। अगर क्यूब रूट रहेगा तो x टू द पावर 1/3 होता है। तो पॉलिनोमियल उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहेंगे जिसके वेरिएबल पे हमेशा जो पावर होगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, मतलब होल नंबर होगा हमेशा। अगर पावर फ्रैक्शन में रहे या इस तरह का वैल्यू 1/x, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर हम ऐसा ले लें x पावर -1, लो ये तो निगेटिव पावर आ गया, तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल का हमेशा जो फॉर्म होता है वह किस तरह का होता है? इस तरह का, a2x a3x 2x an x to the power n, है ना? n इज होल नंबर, ऑब्वियसली n इज द सेट ऑफ होल नंबर। तो यहां पर हम देख रहे हैं तो यहां पर सिर्फ हमको x तो ही दिख रहा है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे हुआ? क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते a1 x to the power 0? हम बोले हैं कि पॉलिनोमियल उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं जिसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे, जिसके वेरिएबल्स पे पावर हमेशा क्या रहे? नॉन नेगेटिव इंटीजर रहे, इसका मतलब होल नंबर रहे। तो कुछ नहीं है तो x पावर 0, किसी भी पावर 0 होता है उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। अगर 1 होता है तो इसका मतलब यह है कि वापस 1 आ जाएगा। तो इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन रहेगा तो वह क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा, है ना? पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए, है ना? अगर कोई ऐसा पूछ दे, काफी बार देखते हैं एक नंबर पूछ देता है स्टूडेंट को परेशान करने के लिए या उसे चेक करने के लिए कॉन्सेप्ट को। जैसे ऐसा ले लेते हैं x स्क्वायर प्लस 2/x, तो यहां पर दिखता है, स्टूडेंट कैसे देखता है इसे? कभी कभी इसे कंफ्यूज हो जाता है। x पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x पावर कुछ नहीं 1 है, अरे पावर तो होल नंबर में है, इसका मतलब पॉलिनोमियल है। नहीं है पॉलिनोमियल। अगर इसका हम पहले सॉल्व करेंगे, बाइफर्केट करें इसे, तो कैसे लिख सकते हैं? x स्क्वायर बाय x प्लस 2/x, x और x कट गया, क्या आएगा? x प्लस 2/x। लेकिन यहाँ पर तो होल नंबर में है, लेकिन यहाँ पर अगर हम इसको चेंज करेंगे तो 2 इंटू एक्स पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो ऐसे चेक करते हैं हम, कभी भी देखकर आंसर नहीं बताना चाहिए। ओके, अब बहुत सारा पॉलिनोमियल है तो उससे डिवाइड किया गया फॉर फर्दर कन्वीनियंस, आगे बेहतर समझने के लिए कई 2 बेसिस पे डिवाइड किया गया है सारे पॉलिनोमियल को। पहला ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। तो इस तरह से इसे क्या किया गया है? क्लासिफाई किया गया है। तो इस क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो हम जैसा कि अभी डिस्कस किए कि पॉलिनोमियल, जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं उसे 2 बेसिस पे डिवाइड किया गया है। पहला क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल में देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म के बेसिस पे और डिग्री के बेसिस पे इसे डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। टर्म के बेसिस पे हम लोग पढ़े ही हैं, बहुत छोटे क्लास में 6-7 में भी आता है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, और आगे उसी तरह पढ़ता है। तो मोनोमियल एक टर्म वाला, अगर हम बात कर लें इस तरह का, कोई भी x हो या y हो या z हो या 3x हो, x स्क्वायर हो, एक टर्म सिर्फ रहे तो उसे हम ऑब्वियसली क्या कहते हैं? मोनोमियल कहते हैं। सेकेंड की अगर बात करें तो पॉलिनोमियल,
बाइनोमियल में दो टर्म होता है। अगर कोई भी दो टर्म अगर हम ले लें x प्लस 2 या हम y प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्सेट्रा, कुछ भी ले सकते हैं, हमेशा वो क्या होगा, बाइनोमियल होगा, दो टर्म होना चाहिए। ट्राइनोमियल में उसी तरह 3 टर्म होगा, x प्लस वाई प्लस जेड हो या एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो। क्वाड्रिनोमियल में 4 टर्म होगा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ऐसा कुछ हम ले सकते हैं। तो क्वाड्रिनोमियल जो 4 टर्म वाला होगा उसको कहा गया है। तो इस तरह से नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हमें इसे क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। सेकेंड की बात करें तो डिग्री, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिग्री में ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री मतलब पावर, इंडेक्स या जो आप कहना चाहें कह सकते हैं। तो डिग्री के बेसिस पे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसी तरह आगे बढ़ता है पावर। इसे कुछ ये इंपॉर्टेंट है बहुत। अच्छा एक चीज समझते हैं, बहुत सारा क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ते हैं, जैसे रेक्टेंगल है या ट्रेपीजियम है या काइट है, इस तरह के बारे में पढ़ते हैं। तो लेकिन बन तो इन्फिनिट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बन सकता है। तो इसी तरह हम लोग सिर्फ 4 के बारे में ज्यादा करते हैं और सब पॉलिनोमियल आगे बढ़ता जाता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल ऑब्वियसली हम लोग 8 तक अगर देखा जाए सिलेबस, हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा जाता है। मतलब वो लीनियर वो पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल्स की पावर हमेशा 1 हो, हमेशा। अगर ऐसा ले लें तो एग्जांपल ले लें x प्लस 2, तो यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं, टर्म के बेसिस पे तो बाइनोमियल है ये, लेकिन पावर कितना है, कुछ नहीं, तो 1 है। इसका मतलब ये मोनोमियल है, सॉरी लीनियर इक्वेशन है। लीनियर मतलब 1 जिसका पावर, जिसके वेरिएबल पावर हमेशा क्या हो, 1 ही हो। क्वाड्रेटिक में पावर, मैक्सिमम पावर जो होता है वो 2 होता है। अगर इसका एग्जांपल अगर हम ले लें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल ले लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, हमेशा मैक्सिमम पावर को देखा जाता है। मैक्सिमम पावर x पे 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है ये। तो इस तरह जानते हैं। क्यूबिक में उसी तरह हाईएस्ट पावर जो होगा वो 3 का होगा। अगर ऐसा ले लें x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, ऐसा ले लें, हाईएस्ट पावर जितना होगा वही मैटर करता है। तो यहाँ पर कितना है, 3 है पावर, इसका मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। और बाय क्वाड्रेटिक प्राय नहीं मिलता है जल्दी, लेकिन ठीक है। बाय क्वाड्रेटिक 4 डिग्री वाले को कहा जाता है। अगर x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 5 ऐसा रहे, तो मैक्सिमम पावर 4 है, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, बाय क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक मतलब 2, बाय लग गया तो बाय क्वाड्रेटिक मतलब 2 2 जा 4, तो 4 पावर 4। इस तरह से दिमाग में हम रख सकते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। तो इससे डिवाइड किया गया है। तो हम लोग जनरली 2 तरह के पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ चुके हैं 8 क्लास तक, उसे सॉल्व करना, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी क्लास 10 के चैप्टर में है। तो अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं समझेंगे तो फिर हम उसके जीरोस कैसे निकालेंगे। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टर्म आता है इसमें, अगर पॉलिनोमियल समझ गए हैं तो इससे नेक्स्ट टर्म आता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा। पॉइंट कहने का मतलब क्या है, अगर मान लेते हैं कोई हम जानते हैं हर पॉलिनोमियल किसी ना किसी का फंक्शन होता है। अगर ऐसा मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 मान लें, ठीक है, तो ये x का फंक्शन है। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। एक्जैक्टली। अगर हम ऐसा मान लें कि जैसे कि अगर रहता y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ऐसा रहता, सॉरी y ऐसा रहता, y का फंक्शन, तो इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ y। तो इस तरह से इसे फंक्शन कहते हैं। तो इस फंक्शन का, इस पॉलिनोमियल का अगर किसी भी पॉइंट पे कहे उसका वैल्यू निकालने तो कैसे निकालते हैं, सिंपल है। अगर ये x का फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 दिया गया हो और बोला गया हो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल एट व्हेन x इज इक्वल टू 2, इसका मतलब यह है कि x की वैल्यू क्या है, 2। यही तो पॉइंट है, यही पॉइंट है। तो क्या करेंगे हम, x यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 2, यानी f ऑफ 2। पहले x का फंक्शन था, अब किसका फंक्शन है, x इज टू 2 का फंक्शन। इसका मतलब 2 पुट करेंगे इसमें, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 और प्लस 2 क्या हो जाएगा, 4 प्लस 6 प्लस 2, यानी कितना हो जाएगा, 12। तो ये होगा गिवन पॉलिनोमियल का वैल्यू एट ए गिवन पॉइंट। तो कोई भी वैल्यू दे दे वेरिएबल का यानी पॉइंट का, हम उस पर सीधा वैल्यू पुट करके क्या कर सकते हैं, उस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्चुअली। ओके,
सो नेक्स्ट पॉइंट इज फाइंड द जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल कहने का मतलब क्या होता है? रूट ऑफ पोलिनोमियल, सॉल्यूशन ऑफ द पोलिनोमियल, जो कहना चाहे कर सकते हैं। अगर ऐसा ले लें कि जैसे जीरोस ऑफ पोलिनोमियल कहने का मतलब है कि अगर कोई पोलिनोमियल हो x + 3 f(x) x + 3 दिया हो, तो जीरोस निकालने का मतलब यह है कि x की कौन सी वैल्यू ऐसी इसमें हो रखें ताकि इसका वैल्यू 0 आ जाए। मतलब x के जिस वैल्यू पे, अगर y रहता तो y का, z रहता तो z का, वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो x की जगह x की क्या वैल्यू होनी चाहिए ताकि अगर इसमें पुट करें तो वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए। क्या बात है। तो कैसे क्या करेंगे? तो हम यहाँ पर तो सिंपल सा रखे हैं। अगर x + 3 रखे हैं तो हम जानते हैं 0 तभी आएगा जब x = -3 रखेंगे। -3 + 3 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज है। अब कई बार ऐसा होता है, ऐसा क्वेश्चन होता है x² + 3x + 2 ऐसा दे दिया, कहेगा फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। जीरो निकालेंगे, हम इसे फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करते हैं तो x² + 2x + x + 2, हम 3x को तोड़ दिए 2x + x में, तो क्या हो गया वैल्यू? x कॉमन लिए x + 2 और यहां पर 1 कॉमन लिए तो x + 2 और x + 1 ये आ गया। बोलता है जीरो निकालने के लिए, मतलब x का कोई वैल्यू हम ऐसा रखते हैं ताकि इस पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है। तो क्या करेंगे? इस पोलिनोमियल का वैल्यू हम 0 पहले रख देते हैं ताकि x का वैल्यू निकल जाए। यानी x + 2 = 0 एक बार, यानी x बराबर क्या लिख दिया? -2। और अगर हम एक बार x + 1 बराबर अगर 0 पुट करते हैं, x निकल जाता है -1। अब x = -2 और x = -1 कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे वैल्यू 0 आएगा। x = -2 पुट करते हैं, -2 का स्क्वायर प्लस 3 × -2 + 2, अब 4 माइनस कितना? 6 और +2, देखो 4 + 2 6 और -6, वैल्यू कितना? 0। ऐसे है पोलिनोमियल का निकलता है वैल्यू, है ना। तो इसे कहते हैं जीरोस निकालना। तो हमेशा ये चीज याद रखना चाहिए कि अगर किसी पोलिनोमियल का जीरो बोला गया हम निकालने के लिए, तो इसका मतलब हुआ है कि वेरिएबल का वो वैल्यू हमें पुट करना है या निकालना है जो वापस अगर इसी पोलिनोमियल में पुट करें तो वैल्यू कितना आना चाहिए? 0। मतलब वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट मेक्स द वैल्यू ऑफ एंटायर पोलिनोमियल 0, दैट मींस दैट इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। एक्जेक्टली। ओके, तो नेक्स्ट टर्म है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हम लोग स्पेसिफिक पोलिनोमियल के बारे में भी पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हमेशा जो फॉर्म होता है वो होता है ax² + bx + c। ठीक है, इस फॉर्म में होता है हमेशा, जहां पर कभी भी a ≠ 0 होगा। अब ये सवाल उठता है, भाई ये तो हमेशा डायलॉग लिखा होता है कि a ≠ 0 क्यों बोलता है हमेशा, b ≠ 0 क्यों नहीं बोलता है, c ≠ 0 क्यों नहीं बोलता है। a = 0 इसलिए नहीं बोलता है, वह इसलिए कि अगर a कोएफिशिएंट ही 0 हो जाएगा तो इसका पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, x² ही खत्म, bx + c रह के क्या कर लेगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल थोड़ी ना होगा। लेकिन अगर b और c अगर 0 भी हो जाए तो हम बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हम अकेला x² को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोल सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा तो लिख ही सकते हैं ना, 0x + 0, लो भाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, कभी भी x² का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो x² ही खत्म, तो हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही नहीं रहेगा। ओके, तो इस तरह से अब हमें यह जानना है कि एक चीज तो पहले ध्यान में रखना चाहिए कि जितना हाईएस्ट नंबर ऑफ पावर्स होता है, जिसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस भी हमेशा 2 होगा, मैक्सिमम 2 होगा, मिनिमम भी 2 ही होगा, एग्जैक्टली 2 होता है। तो अगर मान लेते कि कोई पोलिनोमियल अगर ऐसा दिया हुआ है x⁴ + 1 ऐसा दिया हुआ है, या कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है 4 पावर वाला, तो हमेशा उसका जीरोस 4 होगा, है ना, जितना पावर उतना नंबर ऑफ जीरोस। तो इसमें 2 जीरोस होगा। तो हमें ये क्वेश्चन में क्या पढ़ना है कि कैसे हम उसके जीरोस, मतलब जीरोस अभी डिस्कस कर चुके हैं, जिसके वैल्यू पे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू 0 है, हाँ, तो 2 वैल्यू आएगा, x का यहाँ पे 2 वैल्यू आएगा, क्योंकि x का यहाँ पे हम पोलिनोमियल लिए हैं। तो 2 रिलेशन बताना है उसके जीरोस के और उसके कोएफिशिएंट के, जैसे a b और ये c, ये सब का हमको क्या करना है? कोएफिशिएंट दोनों के बीच का रिलेशन बताना है, जीरोस का और कोएफिशिएंट ऑफ द गिवन पोलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का रिलेशन बताना है। तो चलो देखते हैं जरा। ओके, सो
अरे यार बराबर क्या, हाँ हो जाता है। ओके यहाँ देखते हैं, हाँ चलो मान लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, गिवन पॉलिनोमियल, ये जो है ना इसका अल्फा बीटा कोई जीरोस है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अल्फा बीटा मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ए बी भी मान सकते हैं, एक्चुअली ए बी नहीं मानना चाहिए, मान लिए पहले तो अल्फा बीटा ही लिया गया है बुक में, तो हम ले लिए। ये सिर्फ जीरोस को हम क्या किए हैं, बस डिनोट किए, इसमें कोई बड़ा कोई ऐसा कुछ नहीं कि भाई अल्फा बीटा का वैल्यू क्या होता है, ये वो ऐसा कुछ नहीं है। बस हम लोग क्या किए, बस एक कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लिए, मतलब इस तरह जीरो ले लिए हैं। ओके, तो हम अब आते हैं थोड़ा सा क्लास 9 के कॉन्सेप्ट में। अगर अल्फा और बीटा जीरोस होगा, यानी x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसका क्या होगा, फैक्टर होगा, यही तो बोलता है फैक्टर थ्योरम। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब ऐसा लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू k इंटू, हम बताते हैं क्या लिख रहे हैं, k इंटू बताते हैं, हैव सम पेशेंस। ओके, तो x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। ओके, इस तरह से ऐसा लिख सकते हैं। हम जानते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो उसके फैक्टर का मल्टीपल फिर वापस उसी के बराबर होगा। तो हम k क्यों लिखें, कई बार फैक्टराइज करने के बाद ऐसा आ जाता है 2 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, बाहर 2 आ जाता है, तो उसी की वैल्यू को हम k रखें। कोई k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट वैल्यू 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है, इसलिए k ले लिए। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हम ये लिख ही सकते हैं। तो चलो थोड़ा सा पहले आगे थोड़ा बढ़ते हैं इसके बारे में। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब हम क्या कर सकते हैं, k इसको तोड़ो अंदर में, लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, फिर लिख सकते हैं क्या हम, अगर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, हम ऐसा लिख सकते हैं। ये स्टेप आप तोड़ कर देखिएगा तो हो जाएगा, बच्चे की तरह क्या हम हर चीज तोड़ते रहे यहाँ पर। ओके, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इसके वैल्यू से इसके वैल्यू को हर कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज देखने वाली बात है, एक्स स्क्वायर अगर यहाँ है तो देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, एक्स का कोफिशिएंट अगर अल्फा प्लस बीटा है तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर बी है, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म अल्फा बीटा है तो यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, सी है। हम दोनों को कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग बोथ द साइड्स। ओके, तो कंपेयर अगर हम करेंगे तो ऊपर मिटा देंगे। ओके, तो ऊपर मिटाते हैं जरा, भाई लंबे हैं बहुत ज्यादा, जमीन से तो लंबे ही। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो के एक्स स्क्वायर होगा, तो हम लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। इसका मतलब एक्स स्क्वायर स्क्वायर खत्म, के की वैल्यू कितनी, ए, चलो ये मिल गया पहला, के का वैल्यू भी आगे यूज होगा इसलिए कंसीडर तो करना ही है। ओके, नेक्स्ट हम लिख सकते हैं बी एक्स इज इक्वल टू के इंटू के मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा एक्स इंटू के, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां पर देखो एक्स और एक्स खत्म, और के की वैल्यू की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, ए पुट कर सकते हैं। तो चलो यहां पर हम ए पुट कर देते हैं। इसका मतलब अगर हम क्या करें, बी और नीचे ए ले आए तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ओके समथिंग हैज हैपेंड, हाँ ठीक है, तो हो जाएगा क्या, माइनस अल्फा प्लस बीटा, हम माइनस इधर ले आते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। यही तो रिलेशन निकालना है हमें, है ना। दो जीरोस का जो सम होता है वो कैसे रिलेटेड है, इसके अल्फा बीटा को हम दो जीरोस माने थे, तो इस दोनों जीरोस को जब हम ऐड किए हैं तो उसके कोफिशिएंट के बराबर आया है। अगर हम फिर से वही इक्वेशन लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को लिख लें तो देखो बी इसका कोफिशिएंट, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यही तो रिलेशन हमें शो करना होता है ना। इस तरह से रिलेटेड है सारा क्या, जीरोस और कोफिशिएंट। तो इसे याद रखना होगा, अल्फा प्लस, अगर हमको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल का अगर दोनों जीरोस ऐड कर देते हैं तो उसके कोफिशिएंट बी एक्स का कोफिशिएंट माइनस ऑफ एक्स का कोफिशिएंट का और रेशियो और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट रेशियो के क्या होता है, वो इक्वल होता है। तो ये है। चलो तीसरा आप देखते हैं आगे। अगर आगे आ जाए तो फिर हम लिख सकते हैं क्या, C इज इक्वल टू के इंटू अल्फा प्लस बी, अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। के की जगह हम क्या वैल्यू डालेंगे, ए डालेंगे, यानी हम क्या करते हैं, ए नीचे ले आते हैं तो C बाय ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। ये होता है इसका रिलेशन। अगर हम दोनों जीरोस पहले ऐड किए तो माइनस बी बाय ए आया, और हम उस जीरोस को अगर मल्टीप्लाई कर दिए
अल्फा इंटू बीटा कर दिए तो वैल्यू क्या आ गया सी बाय ए, मतलब इसका कोफिशिएंट अब बाय किसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, मतलब कांस्टेंट टर्म अब बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ऐसे दिमाग में इसको डेरिवेशन रखना है ना, और इस दोनों टर्म को याद रखना होगा, है ना। तो आगे ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन करके बताते हैं कैसे हम लोग जीरोस निकालेंगे और दोनों के बीच के रिलेशन को सेट करेंगे। ओके ओके, गिव मी अ मिनट। ओके, तो अब आगे देखिए एक क्वेश्चन अगर ले लेते हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट। उसी पे क्वेश्चन एक ले लेते हैं, कैसे करेंगे वेरीफाई हम। तो इसका पहले हम क्या जीरोस निकालते हैं, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर फैक्टराइजेशन तो आता होगा आई होप, नहीं अगर आता तो सीख लेना चाहिए। अच्छा काम कभी भी लेट नहीं होता है, क्या बात, हाउ फिलॉसफी। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा 3x प्लस 4x प्लस 12, हम ऐसा लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई करेंगे फिर 12x स्क्वायर आएगा, तो क्या होगा x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 और फिर हम 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, फिर कॉमन हमको आ रहा है x प्लस 3 और x प्लस 3, तो x प्लस 3 और x प्लस 4। अब हमको जीरो निकालना है तो वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा, जीरो, यानी एक x का वैल्यू आएगा -3 और x का वैल्यू एक आएगा -4। ओके, तो हमको दो जीरोस निकल गया, एक को मान लेते हैं अल्फा, एक को मान लेते हैं बीटा, ठीक है। तो एक अल्फा है एक बीटा है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम रिलेशन बैठाएंगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या था वैल्यू, -b/a। ओके, अल्फा प्लस बीटा का -b/a, तो हम देखना चाहते हैं भाई इस रिलेशन में सेटअप करता है कि नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा अगर हम ऐड करें, अल्फा प्लस बीटा ऐड किए तो क्या आएगा -7। अब हम जानते हैं ये बराबर होता है -b/a, देखते हैं करके, -b यानी b का कोएफिशिएंट क्या है 7 का नहीं है, तो -7 और a का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, 1 तो आ गया -7, वेरीफाई हो गया। ऐसे वेरीफाई करना है, कितना स्मार्ट है यार। ओके, आगे बढ़ते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा पहले कर ले, 3 माइनस पर आता है, 3 4 12 हो जाएगा, और इसी के बराबर हम लिखते हैं c/a, तो c का वैल्यू कितना है 12 और a का कोएफिशिएंट कितना है, x स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है 1, ठीक है। और इसको कंपेयर हम किए हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के कोएफिशिएंट किए हैं, यहां पर a का वैल्यू कितना 1, b का वैल्यू कितना 7 और c का वैल्यू कितना 12, ऐसे करते हैं कोएफिशिएंट का कंपैरिजन। ओके, तो आ गया, वेरीफाई हो गया, तो इस तरह से हम सेटअप कर देंगे, है ना, क्वाइट सिंपल। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में, ठीक है, लास्ट पॉइंट एक्चुअली। ओके, अब आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के फॉर्म में होता है ना। तो इस तरह हम, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितना है 3 है, तो ऑब्वियसली इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा एक्जैक्टली 3। तो अल्फा बीटा एक और बढ़ गया गामा, क्या नाम है, गामा रेज, वही है, बस डिनोशन है, आगे गामा रेज पढ़ना है, अल्फा रेज होता है बीटा रेज होता है, लेकिन ये सिर्फ डिनोट कर रहे हैं, है ना, इसमें और ओके। तो अल्फा बीटा और गामा क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसका मतलब होगा अगर अल्फा बीटा गामा अगर जीरोस होता है, इसका मतलब x माइनस अल्फा x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा, इसका क्या होगा फैक्टर होगा। तो हम उसी तरह करेंगे जिससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में किए, है ना। इसमें क्या करेंगे ax³ प्लस bx प्लस cx स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू लिख सकते हैं k इंटू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा। ओके, ऐसा करेंगे, और ये बहुत लेंदी है ना, तो ये तुम लोगों को छोड़ते हैं, खुद कर लेना। उसके बाद अगर कंपेयर करेंगे तो हमको आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या आएगा -b/a, ये पहला आएगा, कंपेयर कर लेना, जरूर आएगा, है ना। ये बहुत लेंदी हो जाएगा, वीडियो भी बहुत लेंदी हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा फिर में। ओके, दूसरा अल्फा बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर c/a होगा, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का अगर हम रिलेशनशिप लें, मतलब जीरो, ये जानते हो ना क्या कर रहे हैं, जीरोस निकाल रहे हैं,
कोफिशिएंट का और जीरोस का क्यूबिक पॉलिनोमियल में। तो अल्फा इंटू बीटा गामा लिखा जाता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा लिख देता ताकि समझने में आसानी हो। ओके, हम लिख सकते हैं माइनस डी बाई आएगा, ठीक है। तो इसे भी याद रखना है ना। बस ये 3 सेट करेंगे, हम आराम से क्यूबिक पॉलिनोमियल का हम वेरीफाई कर लेंगे। और एक और टर्म है ग्राफ बनाना, ग्राफ में जरा देख लेते हैं। और डिवीजन तो आता ही होगा, डिवीजन एल्गोरिथम लेमा, डिवीजन एल्गोरिथम सही बात है, या डिवीजन लेमा जो बोलना है, इक्वलेट डिवीजन लेमा है। तो डिवाइड तो करना आता ही होगा एक्सप्रेशन का, ठीक है। तो हम थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं, और ग्राफ में कैसे, ग्राफ के थ्रू हम किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन दे लेते हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द एक्सप्रेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करेंगे? तो जैसे कि लीनियर इक्वेशन का करते थे उसी तरह ड्रॉ करेंगे, है ना। पहले इसका टेबल बना लेते हैं जरा पहले। ठीक है, एकदम सिंपल रखना है ना, कोई भी बड़ा सिलेबस नहीं है, यूं, ठीक है। ऐसे खत्म होता है पॉलिनोमियल। ओके, आई हैवंट फिनिश्ड yet एक्चुअली। ओके, x y का वैल्यू ले लेते हैं। अगर x का वैल्यू अगर हम 0 ले लें तो y का वैल्यू कितना होगा? -1। अगर x का वैल्यू 1 पुट कर लें, 1 वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू 0 आएगा। अगर हम 2 पुट x वैल्यू -1 पुट करें तो वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा। और अगर हम 2 वैल्यू पुट करें तो वैल्यू कितना आएगा? 3 आएगा। तो ऐसा इतना 3-4 ले लेना है, काफी हो जाता है। ओके, ड्रॉ करते हैं। आई लव दिस पार्ट यार। ओके, x y एक्सिस। ओके, तो यहां पर क्या करें? x डैश y डैश। ओके, तो 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 1, ये ओरिजिन है। -2 नहीं 3 एंड 4 -1 -2 -3 ले लेना है एकदम कैजुअली, कोई दिक्कत नहीं है। वो कॉपी पे ग्राफ कॉपी पे थोड़ा बेहतर बनाना है, कुछ नहीं। ओके, तो 0 और -1 हम पुट करते हैं, कोऑर्डिनेट 0 -1 है तो 0 और -1 यहाँ है ना। ओके, नेक्स्ट है 1 और 0, तो 1 और 0 यहाँ है, 1 0 मतलब यहाँ होगा। और -1 और 0, -1 और 0 यानी यहाँ है। और 2 और 3 है तो 2 और 3 है, यहाँ है। इसका मतलब इसका ग्राफ कुछ इस तरह से गुजर रहा है, ऐसे पैराबोला, फ्री हैंड ड्रॉ होना चाहिए। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है। अब कहेंगे कि चलो ये तो ड्रॉ तो हो गया, लेकिन बोलेगा ग्राफिकल मेथड से हम जीरोस कैसे निकालें? फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बाय ग्राफिकल मेथड। तो एक चीज ध्यान देना, ये इसका एक्सप्रेशन क्या है? एक्स स्क्वायर का फंक्शन है ना ये। अगर एक्स स्क्वायर का ये फंक्शन एक्स का फंक्शन है तो हमेशा अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां जहां काटेगा वही उसका जीरोस होगा। कहां पे काटा है? यहाँ पे काटा है 1 और 0 पे, 1 और 0 पे काटा है। और यहाँ पर कहाँ काटा है? -1 और 0 पे। इसका मतलब यह है कि इसका जीरोस क्या क्या होगा? इसका जीरो होगा -1 और 1 एग्जैक्टली। अगर ये ऐसा रहता x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 रहता तब हम देखते भाई कि y को कहां काट रहा है ना। तो सीधी बात है उसका ऐसे, मतलब अगर ये x का फंक्शन है तो अगर इसका हम ग्राफ खींचेंगे और x एक्सिस पे जहां जहां काटेगा, जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगा ये वो कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा? जीरोस। तो ऐसे पता लगाते हैं, यही कॉन्सेप्ट है ग्राफ का। और ग्राफिकल मैथमेटिक्स फैबुलस, कमाल का होता है ये, है ना। सो आई होप यू मे लाइक इट, मे बी नॉट, I don't matter actually. Okay, it doesn't matter. Yeah, what the hell is this? Okay, तो ये समझ आया हो I hope. अगर क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। Okay, see you then. Keep learning.